बीमारी को नहीं जी योग से ठीक होनी हो सके, सब बीमारी योग से ठीक हो सके बशर्ते आप सही तरीका करा और पूरी जानकारी के साथ में करा। आप इस शरीर से पूरी जिंदगी काम में लेंगा। इस शरीर ने अगर आपनो मेन उद्देश्य मतलब आदमी को मेन उद्देश्य है सुख और आनंद की प्राप्ति, अगर वह चीज आप योग से ही प्राप्त कर सका। आपनो शास्त्र में भी कहो है कि पहला सुख निरोगी काया, अगर आपने काया सुखी रहेगी निरोगी रहेगी तो आप सारा काम बढ़िया तरीका कराना। और निरोगी काया रखवा के लिए एक ही काम है योग। योग नियमित करो, प्रतिदिन करो। झलको प्रेजेंट्स निरोगी काया शो। जठे दवाई हार मान जाया रहे, दवाई थक जाया रहे, बठे योग काम आया रहे। साधना, स्वास्थ्य और शांति, तीन चीजों को मिलन हुआ है तो इंसान को शरीर है वो काफी स्वस्थ है, वो रिया करा है। झलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और ये वातावरण के साथ में ही सबसे पहले यहाँ बता दियो कि आज की जो थारी मॉर्निंग है बा कया की हुई है, क्योंकि मैं हूँ फिलहाल लोहागढ़ जी, जो लोहागढ़ है बिकी वादिया के बिल्कुल बीच में, जो जाट धर्मशाला है भी की छत को ऊपर अभी फिलहाल में। हाँ, और भाई चारों तरफ से देख रहे होगा कि भाई पहाड़ी पहाड़ी नजर था आ रहे हुई, और साथ में ही आम का जो पेड़ ही वह नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे देख रहे होगा कि भाई अभिषेक जी है, और अभिषेक जी की टीम है जो योगा ही बकरन लाग रही। यो वीडियो स्पेशल थारे लिए कि इंसान के जीवन में योग कितनो जरूरी है, कितनो महत्वपूर्ण रखा है। तो आज आप योग पर ही बात करांगा। अभिषेक जी राम राम। राम राम जी, राम राम। कया हो? बहुत बढ़िया। तो आज ये बताओ कि ये मौसम के अंदर बारिश जाए की काल हो लाग रही, मनिया लगा सुबह तो कोनी हो रही, भगवान टेकी राख दी आज के दिन तो। और भाई इतनी हरियाली हो रही है, मतलब ये माहौल में कया को लाग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार प्रकृति को वातावरण है, मतलब जी नेचुरल वातावरण जिन आप बोला एकदम प्रकृति वातावरण, वो वातावरण है एक जो वास्तविक शांति का वातावरण है, वो आज यहाँ पे अपन बैठे हैं उस वातावरण में। बहुत ही शानदार वातावरण। योग दिवस की पहली तो हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना जो दर्शक हैं बन भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग दिवस के ऊपर सबसे पहले क्या बोलना चाहूंगा अपना जितना भी योग दिवस के अवसर पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि योग अपनी परंपरा है, आयुर्वेद अपनी परंपरा है, जो आपा वर्षा से अपनाता आ रहे हैं, आपा दुनिया ने बताते आ रहा है, लेकिन आज आपा छोड़ता जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरो अभिषेक जी यो कि योग क्या है एक इंसान के लिए, कितना महत्वपूर्ण है, योग के बारे में बताओ। योग जैसे जया नाम से स्पष्ट है, योग आफान जोड़वा को काम करे। जया महर्षि पतंजलि कहो योगेश चित्त वर्ती निरोध है, मतलब चित्त की वर्तियों का निरोध। चित्त की वर्ती क्या चीज है? चित्त की वर्ती जो आपनो मन चंचल है, कह करी जया ऋषि मुनि वो भटक तो रहे। मन का बहुत सारा कर्म ही बाकी एक आप सीधो सिंपल लैंग्वेज में देखा तो मन को काम है भटक तो रहना, बिल्कुल पर नियंत्रण करना। नॉर्मल कोई भी इंसान है तो लगभग है कि बीमारी कौन सी हुई ही कि भी इंसान का हुई ही नॉर्मली, पर बिन भेरो को नहीं रहे भी चीज को। जी हाँ, देखो सब पहली तो आप स्टार्ट करा डिप्रेशन। आजकल क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या ही यही है, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, दिमाग न लेके आ डिप्रेशन एक बार स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे बहुत सारी बीमारी साथ में लेके आवा है। बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी बीमारी के साथ में अपना आप ही आ जाए। तो सब मूल जड़ पर आप बात करा तो डिप्रेशन ने अगर आप ठीक कर लियो तो ये सारी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो योग पूर्ण स्वास्थ्य एक ही चीज से अपन प्रदान कर रहे कि आप एक डिप्रेशन ने ठीक कर लियो तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और योग को ए भी को नहीं कि आप की एक बीमारी के लिए योग करियो तो बात जो आप सर दर्द की टेबलेट ली कोई तो भी वो सर दर्द ठीक हो जाएगा, अपना जो भी दर्द हो रहे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन योग में क्या है, योग में आप माना कि आप मान लो सर दर्द हो रहे है तो वो 5 घंटा 6 घंटा नॉर्मली रिलैक्स अपना मिल सका है, कुछ देर के लिए आराम मिल जाएगा। तो परमानेंट भी की जो रूट की भी की जड़ है भी ठीक कौन करे, बिना आप मतलब कुछ देर के लिए आराम जड़ ने तो अपना नहीं काटनी पड़ेगी जड़ को। अब बात करा आप योग से, तो योग के करोगे जे आप कोई भी मान लो माइग्रेन आपना हो रही है या कोई भी एक डिजीज हो रही है बिकले आप योग कर रहे हैं, तो योग साथ में और भी बीमारी है आपने छोटी मोटी कुछ पनप रही है, जैसे बीपी शुगर मान लो थोड़ी शुगर बढ़ रही है, थोड़ी बीपी बढ़ रही है, योग बन भी नॉर्मल करे। कौन से बीमारियां मतलब योग काट सके? योग एन की कोई बीमारी को नहीं जी योग से ठीक हो नहीं हो सके, सब बीमारी योग से ठीक हो सकी बशर्ते
आप सही तरीका करा और पूरी जानकारी के साथ में करा। आजकल आप देखा कि बहुत सारा लोग है मैं योग कर रहे हूँ दिन से, लेकिन मैं आराम कौन मिल रही हूँ। गलती है कि आप सही तरीका योग कौन कर रहा है। जो योग को प्रॉपर तरीका है, अगर आप भी प्रॉपर तरीका योग करांगा, योग की भी एक कोई नियम कायदा हुआ है, योग के अपने श्वास के साथ में हो जाए। आपने जितना भी ऋषि मुनि होया ही, बड़ा बड़ा वेद हुए ही, विद्वान होया ही, बस योगा करया करता, तो बाकी के लिमिटेशन होया करती, की टाइप से योगा करया करता जया। बिल्कुल भाई, योगा कौन करता बे? साइंटिस्ट आ। आज के जमाना के से आप बात करें तो बे बी टाइम का साइंटिस्ट आ, और बे जगह साइंस खोज के गया, बे जगह चीज़ां खोज के गया। वहाँ को आज तक कोई दूसरों पर्पज मतलब दूसरी चीज़ वहाँ की जगह कौन खोजी गई। बे जगह खोज का वो पूर्ण सत्य है। जहाँ योग की खोज करी तो ऋषि मुनिया अपना खोज के चला गया। बे रिसर्च करता है एक तरीके से, बाकी रिसर्च ही वहाँ का आश्रम चलता, वहाँ का अंदर रिसर्च होती, और वे पूरा प्रॉपर तरीका से, जहाँ पतंजलि योग सूत्र है, घेरंड संहिता है, और भी बहुत सारा योग का ग्रंथ थी, वहाँ का मैं एक एक चीज़ें बताई गई है कि अपन कौन सा समय करना चाहिए, उस विकास आगे के आहार लेना चाहिए। आहार की भी बात साथ में करी गई है। आप पूरी चीज़ां बिको के वातावरण होना चाहिए, के अपनो वस्त्र होना चाहिए, हर चीज बताई गई है। आप भी सारी चीज़ां फॉलो करके वहाँ के अनुसार करांगे आप, तो अपन 100% लाभ मिलने को। इनकी कोई बीमारी को नहीं योग से आप ठीक कौन कर सका। बी की शर्त एक ही है, आप पूरा गाइडलाइन में कर। योग आप करवा लाग से तो वो जल्दी काम को नहीं करसी, धीरे धीरे करसी, क्या यह सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई को नहीं। मैं थाना भी थोड़ी देर पहले आप बात करा, योग जल्दी जद काम करोगे जब आप भी की सारी चीज़ां एक साथ लेके चलांगा। बिके लिए खान पान भी बड़ी वो प्रॉपर होना चाहिए, बिके लिए थारो रहन सहन भी सही प्रॉपर होना चाहिए, बिके लिए योग कर रहे हो जी टाइम वातावरण भी थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए, थोड़ा कपड़ा है वस्त्र है वे भी ठीक होना चाहिए। तो योग के सारी चीज़ां एक साथ में लेके अगर आप योग करांगा तो बहुत जल्दी इफेक्ट कराएगा। लेकिन कि 4-5 चीज थे बताई, तो खानो पीनो रहनो सहनो कपड़ा लत्ता वातावरण सब बताओ कि क्या को माहौल होना चाहिए। देखो आप योग कर रहे हैं लेकिन आप फास्ट फूड खा रहे हैं, प्रॉपर तरीका से नींद नहीं ले रहे हैं, तो वो योग काम करोगे बॉडी पर, लेकिन बी तरीका काम कौन करोगे जिस तरीका योग काम करना चाहिए। लेकिन बी के साथ में अपन प्राकृतिक आहार रखना चाहिए, प्राकृतिक व्यवहार रखना चाहिए, और योग कतो करना चाहिए। योग आपने बताया गया कि आपने जो शक्ति है भी आधी शक्ति में ही योग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा योग कर लागा, जिम कर लागा, एक साथ कर लागा, बल्कि भी एक लिमिट हो है, भी लिमिट के अंदर ही योग करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा योग करांगा तो भी वो भी अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक हो नहीं, कम करे तो भी वो अपने स्वास्थ्य एक लिमिट है। इसलिए तो मैं बताऊँ था कि कोई बड़ा बढ़िया जानकार है भी से पूछ के योग करना चाहिए। आप आजकल क्या कर रहे हैं, युवा आजकल क्या कर रहे हैं, यूट्यूब से देख ली, फेसबुक से देख ली, वो योग कर लाग जाए। लेकिन हाँ देख के करो, लेकिन भी चीज में सीख तो सको, हाँ सीख सको, लेकिन बी के लिए थोड़ी गाइडेंस और की भी लो कि आप आ चीज में कर रहे हूँ तो कोई भी को प्रशिक्षक अच्छो है भी पूछो थे भी जानकारी लो कि आ चीज में कर रहे हूँ तो एक साथ में और मन के करना चाहिए। जैसे कि आजकल की जो चकाचौंध की जो दुनिया हो रही है और सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, आप की तरीका आप अभी काम में लिया वो तो आपने ऊपर निर्भर कराए। फिर चकाचौंध की दुनिया में यूथ जो आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में खोयो रहे, एक लिमिट में तो खोयो रहे पर ज्यादा खोयो रहे। बाकी लिए थे के बोलना चाहूँगा अगर भाई योग स्टार्ट करी तो के भाई चीज़ों थोड़ा थोड़ा निकल सकी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक चीज आप मैं छोटी सी चीज बताऊं, आजकल रील को जमाना आगो, रील से पहले थोड़ा सो अपन वीडियो को जमानो, अपन लंबा वीडियो देख पाता, तो इस चीज से क्या समझ में आ रहे हैं कि लोगों की ध्यान की क्षमता कम होगी। आजकल अपन लंबा वीडियो कौन देख पाओ, लंबा वीडियो देख 10 मिनट से ज्यादा वीडियो आप देख कौन पावा। पहले अपन लंबा लंबा मूवी भी देखता 3-3 घंटा की, वो भी अपन बोर हो जाए। आजकल 1-1 मिनट की रील को जमानो आगो, तो बट आ चीज ना इन समझ पा की चीज है, लोगों की ध्यान की क्षमता कम हो रही है, लोग भी बत्ता टाइम तक ध्यान लगा कौन पा रहा है। तो बाई चीज आप पढ़ाई में या कोई भी और जो काम है अपनो बिजनेस है भी कमाए देखा, तो लोग बत्ता टाइम तक अगर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो बात समस्या ही है। तो वो बात भी आप योग से प्राप्त कर सका, बात भी आप अगर मेडिटेशन करा, प्राणायाम करा, तो आप ध्यान की जो अपनी क्षमता है बिन बढ़ा सका। तो भाई अभिषेक जी काफी सारी बात है पापा करी है, तो अब आप योग करांगा खुद कि अभिषेक जी मन भी आज कुछ 5-4 योग बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल। कि मैं रोज रेगुलर कर सकूं। योग के अंदर आजकल के लोगों का टाइम को नहीं, सब मोटी समस्या आई है कि लोगों का टाइम को नहीं, तो बिकले आप एक चीज बताओ, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक एन को आसन है, एक एन को मतलब योगा को कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर सारी चीज आ जाए, प्राणायाम है,
आसन है, सारी चीज़ें भी के अंदर आ जाए। तो मैं थान करके भी बताऊं, सूर्य नमस्कार आप अगर प्रतिदिन करांगा तो सूर्य नमस्कार का बहुत लाभ है। वो अपनी पूरी बॉडी स्वस्थ करे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपन पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें। तो बिल्कुल आप अभी सूर्य नमस्कार करके बताऊं मैं थाने। सूर्य नमस्कार के हुआ, सूर्य नमस्कार के है एक कॉम्बिनेशन एन को है जगह के अंदर पूर्ण योगा का सारा जो प्राणायाम है, ध्यान है और आसन निचोड़ निकल के एक साथ आ जाए, कम समय में आप अधिक लाभ प्राप्त कर सका। आजकल सौ मोटी एक समस्या भी है बच्चा के लिए कि बाकी हाइट कौन बढ़े। हाँ, छोटा बच्चा के लिए बताओ, बच्चा के लिए लड़का की तो फिर भी बढ़ जा है। देखो मैं तो लड़का की भी कौन बढ़ रही, पर लड़कियां की सम कम लगा है कि छोरी तो आजकल छोटी छोटी रह लगी। आज समस्या साक के लिए है, लड़किया के लिए, दुनिया के लिए है कि भाई टाबर ही बिल्कुल छोटा रह लगा, दुनिया के लिए है। तो बिकले एक सौ बढ़िया आसन है ताड़ासन। ताड़ासन देखो, ताड़ासन, ताड़ को पेट जो है वो है लंबो, बिक नाम से को नाम है कि ताड़ के समान ताड़ासन। ताड़ासन तो ताड़ासन में दोनों पैरा ना अपन मिलाना है, दोनों पैरा एकदम पास पास, हाथान एक दूसरा के अंदर आंगलियां पसानी है, श्वास भरते, श्वास ने अंदर भरती भर के ऊपर की तरफ जाना है, दोनों हाथ ऊपर, कोणी सीधी, और पैर का पंजान उठाना है, एडियान उठानी है, पैर पूरा बैलेंस पैर का पंजा के ऊपर रखना अपन, वो है ताड़ासन। दूसरा अपन और बात करा तो वृक्षासन। वृक्षासन हो जो को आप वृक्ष के समान हो सब बात के नाम दिए गए वृक्षासन, जो को आपनो पोस्चर न ठीक करे। वो कैसे करे? वो देखो आपनो एक पैर ने उठाना है, दूसरा पैर की थाइज के ऊपर आपनो लगाना है, जांग के ऊपर लगाना है। मेरा तो लगा शुरुआत में जगह करी बैलेंस बना के करो, फिर दोनों हाथान फैलाओ, बस दोनों पैर हाथान ऊपर की तरफ जोड़ना ही, ऊपर की कोणी सीधी होनी चाहिए, जी अपनी बाइसेप्स आपा बोला वे अपने कान से टच होनी चाहिए, एकदम कोणी सीधी, ध्यान आपनो कोई एक बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसा अपनी पूरी बॉडी बैलेंस हो है। लेकिन आप रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं, आप रीढ़ की हड्डी एकदम मतलब जी सही पोस्चर है, भी पोस्चर में आवे और दोबारा कोई समस्या को नहीं हुआ। के बाद में जय आप आसन में गया भाई अपन वापस नीचे करके और यहाँ धीरे-धीरे आ जाना है। अब दोबारा ये अगर आप वो आसन दोनों तरफ को है तो एक पैर से करो तो दूसरा पैर से अपन करना जरूरी है। कितने मिनट लगभग योगा करना? इन आप भाई 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप इन कर सका। टोटल योगा आप देखो कर सका तो 45 मिनट आप रेगुलर अगर करा, प्रतिदिन रेगुलर करा तो 30 से 45 मिनट आप योगा अगर डेली कर रहे हैं तो बहुत है। ठीक है, और रेगुलर कर रहे हैं तो अब बहुत है। इसके बाद में और भी बहुत सारा आसन है, जैसे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में क्यों है तो अपन थोड़ा सो 1.5 से 2 फुट को पगा के अंदर गैप करनो, दोनों हाथान फैलाना है, फैला के एक ध्यान रखना कि हाथ ऊपर भी नहीं जाए नीचे भी नहीं जाए, अपना जो बॉडी जगह कंधा है बगल लेवल में रहना चाहिए। थारा हाथ जो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो ए रखो थे लेवल में रखो। अब अपन राइट पैर को जो अपन पहले राइट साइड से करा तो राइट पैर ने राइट साइड में घुमाना है। ठीक है, अपनो राइट हाथ है, फिर राइट हाथ ने राइट पैर का पंजा के पास में लेके जाना है और ऊपर की तरफ देखना है, ऊपर की जो हथेली है भी की तरफ देखना है, ऊपर को हाथ और घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, नहीं घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। वो है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन मेरा हाथ पूरा प्रॉपर टिक कौन पा रहे हो है। हाँ, तो थारो के शुरुआती फेज है, इसलिए टिक कौन पा रहे हो, थे धीरे धीरे करेगा अभ्यास जना टिक जाएगा। बी की जो देखा एक पद्मासन। पद्मासन जो आसन है, पद्मासन या सुखासन जो आसन है, जो देखो आप बैठो एक बार आप करा भी पद्मासन या सुखासन। पद्मासन जो आसन है मतलब आप पैरा नहीं ऊपर लाना चाहिए। देखो पहली पैर ई थाइज के ऊपर लगाना है, दूसरा पैर ई थाइज पर लगा। तो पद्मासन है, तो पद्मासन की आप बात करें, पद्मासन के आप पोजीशन पद्मासन की है और थे देखेगा प्रॉपर इनकी पोजीशन है। मैं तो बस एक कोशिश कर रही हूँ करने की। पद्मासन के अंदर थे देखेगा एक चीज कि जितना भी लोगों की ध्यान की फोटो देखी होगी, हाँ, बुद्ध ई पोजीशन में थान मिलेगी और एकदम आंख बंद एकदम स्ट्रेट आई पोजीशन में मिलेगी। और जगह तपस्या जगह करिए, कोई भी तपस्या करवा की थे फोटो देखी होगी तो मोटे मोटे थान ई आसन की फोटो आसन में मिलेगी। क्यों मिलेगी आ कभी सोची थे इलिए मिलेगी क्योंकि जय मैं थान बतायो वो क्या त्रिकोण आसन बन रहे आप एक ट्रायंगल बन रहे हैं अपनी पूरी बॉडी को देखेगा तो थे। अगर आप पूरी
प्रॉपर पोजीशन में जावा तो एक त्रिकोण आसन में थे अड़िन पीछे देखो तो देखो एकदम त्रिकोण आसन के अंदर पूरी बॉडी बन रही है। दूसरो अपनी बॉडी के अंदर इक अंदर लोक हो रहे हैं। एक तो देखो घुटना के अंदर लोक लाग रहे, एक आप पगान अड़े लगा लिया तो कमर के अंदर लोक लाग रहे। इससे क्या होगा, अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक तो पगान तक जा रहे है, एक अठे तक ही जा रहे है। बहुत आया को नहीं कि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, आप बात कौन कह रहे आप, ब्लड सर्कुलेशन बंद कठे को नहीं हुआ कदे को नहीं हुआ, लेकिन कम जाएगा। थान बात आई अगर 100% जा रहे है तो 20% जाएगा, जितनी रिक्वायर्ड है बतो ही जाएगा, ज्यादा कौन जाएगा। जिससे क्या होगा, एक तो हार्ट आपनो वो 10 फीट तक ब्लड ने फेंक रहे, एक 2 फीट तक फेंक रहे, तो एनर्जी लॉस 2 फीट आला कम एनर्जी लगेगी तो एनर्जी बचेगी। तो वो आसन क्या करोगे, अपनी एनर्जी बहुत कंज्यूम करबो, बहुत कम कर दे। इसलिए के अंदर तपस्या करी जाए, एक अंदर एकदम ध्यान लगाना है, पूरा ध्यान श्वास के ऊपर केंद्रित करना है। क्या अपनी श्वास अंदर जा रही है लंग्स के अंदर, क्या अपनी श्वास स्पर्श करती हुई लंग्स से बाहर आ रही है, पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। इसके बाद में अब गर्मियों को मौसम है तो एक शीतली और शीतकारी 2 प्राणायाम हुए। शीतली और शीतकारी 2 प्राणायाम हो, बहुत बढ़िया प्राणायाम ही जगह अपने पित्त दोष की गर्मियों में जैन लोगों के जलन हो लग जाए, पैर की पगतले में जलन हो लग जाए, बॉडी के अंदर भी जलन हो जाए। 2 प्राणायाम ही शीतली और शीतकारी जो गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है। ये प्राणायाम क्या करिए, अपने शरीर में शीतलता उत्पन्न करे और अपने शरीर की जो पित्त दोष की समस्या है इन्हें दूर करे। जैसे शीतली प्राणायाम भी आसन में अपन बैठना है, कमर गर्दन सीधी। और तो अपन देखो कोई भी प्राणायाम अपन करा तो अपनी तो अपन नॉर्मली भी 5-10 मिनट ध्यान लगा सका रोज लगा सका। तो शीतली प्राणायाम के लिए अपन क्या करना है, जीभ ने बाहर निकालनी है और चोंच के समान या गोल बनानी है। अब मुंह बंद करके श्वास अंदर रोक के रखना है। जितनी देर आप रोक सका उतनी देर श्वास अंदर रोक के रखना है। बस राइट नोस्ट्रिल न बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालना है। सुबह को प्रातः काल को सौ बढ़िया टाइम रहे, सूर्य उदय के साथ में योगा करांगा तो सौ बढ़िया टाइम रहे। लेकिन अंदर अपन सुबह उठो, जल्दी उठ के पानी पियो, गुनगुना पानी पियो। सबसे पहले गुनगुना पानी, मतलब कि वॉशरूम बाद में जाना चाहिए। वॉशरूम बाद में जाना चाहिए, पहले गुनगुना पानी पियो। जिन उस्सा पान आयुर्वेद में कहे, उस्सा पान करो, गुनगुना पानी पियो। पानी पी के थोड़ा टहलोगे तो आप अच्छे से फ्रेश हो पाओगे। तो लास्ट में जाता जाता अभिषेक जी, जितना भी अपना दर्शक देखने लग रही बाने योग दिवस पर ठीक के बोलना चाहूंगा और वन ये की बात बोल दो कि भाई रोज ना योग करी। बिल्कुल, देखो अफा इस शरीर से पूरी जिंदगी काम में लेंगा। इस शरीर ने अगर अपनो मेन उद्देश्य, मतलब आदमी को मेन उद्देश्य है सुख और आनंद की प्राप्ति, और बा चीज आप योग से ही प्राप्त कर सका। आपनो शास्त्र में भी कहो है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपने काया सुखी रहेगी, निरोगी रहेगी, तो आप सारा काम बढ़िया तरीका से करांगा। और निरोगी काया रखवा के लिए एक ही काम है, योग। योग नियमित करो, प्रतिदिन करो। और बात एक नहीं आप सोचा कि कोई बीमार होगो जने योग करोगो, आप रेगुलर योग करांगा तो आप बीमार होगा ही को नहीं। अपनी बॉडी एकदम फिट और तंदुरुस्त रहेगी। और आप अगर कोई बॉडी अपनी बॉडी से 60 साल काम कर पा रहे हैं तो आप भी से 70 साल 80 साल तक काम कर पाऊंगा और निरोगी जीवन जी पाऊंगा। तो नियमित योग करो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। और योग दिवस की आपको एक बार फिर से बहुत बहुत सब शुभकामनाएं। आज से ही संकल्प लो थे कि आप डेली आधे घंटा तो योग जरूर करांगा। डेली आप आधे घंटा अपना शरीर ने जरूर देंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार थारो कि भाई हमारे साथ में जुड़ा और आज योग दिवस पर बहुत सारी बातें आपने साथ में साझा करी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज को वीडियो थाने कया को लाग्यो वो कमेंट करके जरूर बतायो। मैं पूरी मेहनत करी है लोहागढ़ जी धाम के अंदर जा पहुंचा और यह खुली वादिया के अंदर, ये हरियाली के अंदर चारों तरफ से देख रहे होगा कि पहाड़ी अरावली पर्वतमाला के बीच में मैं आज योगा ही ब कर रही और मेरे साथ में डॉक्टर अभिषेक जी जुड़े हाँ। बाफनान काफ़ी सारा योगा ही योग है ब बताए ही, काफ़ी सारी योग रिलेटेड बातें ही ब शेयर करी ही। तो आज यो सोच लो, विचार लो और दिमाग में फिट बिठा लो कि जब मैं सुबह उठ की भाई पानी पीऊँ हूँ, फ्रेश हो के आऊँ, नहाऊँ हूँ, धोऊँ हूँ, काम करूँ हूँ, ड्यूटी पर जाऊँ हूँ, बी तरीका में जो रेगुलर मन भी योगा है वो करना है। अगर थे रोज मात्र 30 मिनट इस शरीर के लिए निकाल लोगा
तो थारे लिए बेस्ट रहेगा, ज्यादा जीवोगा। और वही बात है, देखो बोले कि मौत तो तय है, पर भी मौत नहीं है नहीं कि भाई हाँ ठीक है जनाट मौत आओगी जनाट मर जाऊंगा, ना ना, मरनो तो सन है, जीणो मरनो तो मतलब वही है कि मनुष्य आयो है तो वो जासी। पर आपा अपने शरीर ने फिट रखा, बढ़िया रखा, स्वस्थ रखा। देखो अगर आप सही नहीं होवांगा तो काम भी सही तरीकाओं को नहीं कर पाऊंगा, अपना जो मानसिक है, जो अपना मानसिक तनाव है वो ज्यादा बढ़ेगो, और आपनो कठे ना कठे दिमाग पर भी यह चीज जोर डलेगो, काम भी आप सही तरीकाओं को नहीं कर पाऊंगा। जो आप भाई ड्यूटी कर रहे हैं हाँ, या बिजनेस में अपनो काम लगा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो भी मैं आप सही तरीका कर कौन पाऊंगा, 100% है वो दे को नहीं पाऊंगा। इसलिए योग है वो नियमित चालू कर दो, रोज अपना अपने 30 मिनट देबा लाग जाओ, थारो शरीर है वो एकदम तंदुरुस्त हो जाएगो, और साथ में थाने फालतू की दवाइयाँ वगैरह ही लेनी कौन पड़ेगी, मानसिक स्थिति भी ठीक होगी, थारो सोच विचार है वह आगे बढ़ेगी, नेगेटिव चीज कम आऊंगी, पॉजिटिव ज्यादा आऊंगी। तो वीडियो शेयर कर दियो, और योग दिवस की सबने हार्दिक शुभकामनाएं, निवन प्रणाम।